आज मैं आपको इंसान और जानवर के प्यार की वो कहानियां लेके आया हूं जिन्हें आपने सुनी भी नहीं होगी। कहानी शुरू होती है सर 1923। यूनो साहब करके एक प्रोफेसर होते हैं, वो रोज शिशुबू से टोक्यो जाते हैं पढ़ाने और उनको मेट्रो स्टेशन पर एक कुत्ता मिलता है सर। नाम था उसका हचिको, चाइनीज मूल का था। उनके ऊपर उनको प्यार आ जाता है। उसको ठंड में कांपता हुआ देखते तो रात को उसको घर पे ले आते, उसको नहलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। धीरे धीरे उनकी इतनी प्यार हो जाता है कि रोज हचिको यूनो साहब को छोड़ने आता है और जब भी वो वापस शाम को यूनिवर्सिटी से आता है तो वो उनको लेने शाम को आता है। एक दिन इत्तेफाक से क्या होता है कि 1925 की बात है कि हचिको वहाँ खड़ा है और यूनो साहब यूनिवर्सिटी में उनको अटैक आती है और उनकी वहाँ मृत्यु हो जाती है और हचिको स्टेशन पे खड़ा ही खड़ा रह जाता है। एक दिन दूसरे दिन जब उसको लगता है कि सर आए नहीं, वापस शाम को घर पे चला जाता है। उसके बाद वो रोज़ सुबह स्टेशन पे आता है, सर का इंतज़ार करता है और शाम तक खड़ा रहता है। मेट्रो स्टेशन पे जितने भी लोग थे अब सब पहचानने लग गए थे कि हचिको किसका इंतज़ार कर रहा है। और वो सब कितने साल, 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक वो हचिको यूनो का इंतज़ार करता रहा। पूरे टोक्यो में उनकी कहानी फेमस थी साहब। और जिस दिन हचिको की मृत्यु हुई पूरे टोक्यो में पूरा टोक्यो शोक संतप्त हो गया। और आज भी आप जाएंगे ना साहब, वो शशिबू रेलवे स्टेशन के बाद हचिको और यूनो की पूरी स्कल्पचर बनी हुई है, पूरी मूर्तियां लगी हुई है और पूरा स्क्वायर को हचिको स्क्वायर कहा जाता है सर। इसको कहते हैं सर इंसान और जानवर का प्यार। दूसरा सर, एक डिम करके पेंगुइन होता है, आता है साउथ अमेरिका से, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के किनारे। उस समय एक जोस डिसूजा करके 71 ईयर्स ओल्ड 71 साल के एक बुजुर्ग आदमी की नज़र पड़ती है एक पेंगुइन के। उसका पूरे पेंगुइन के पंख के ऊपर पूरा का पूरा ऑयल लगा हुआ, वो उड़ नहीं पा रहा है। उसको तकलीफ में देखते हैं तो वो पेंगुइन को घर पे ले आते हैं और पेंगुइन को नहलाते हैं, तैयार करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। धीरे धीरे उसको उसके पंखों को धीरे धीरे ठीक करते हैं और उसमें 4-6 महीने लग जाते हैं। और फिर उसको बोलते हैं कि भाई तू उसको कोशिश भी करते गुजारे। आखिर 11 महीने के बाद उसको समंदर में छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इसके बाद वो वापस कभी देखने में आएंगे, पर आप सुन के ताज्जुब करेंगे 8000 किलोमीटर छोड़ के वो डिम पेंगुइन अगले साल वापस जोशुआ को मिलने आया। तो लोग ताज्जुब कर गए कि ये क्या हो रहा है, पर कई लोगों को विश्वास नहीं हो गया वही पेंगुइन है। तो उन्होंने ट्रेसिंग मशीन उसके ऊपर लगा दी। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, पिछले कई सालों से वो डिम पेंगुइन 8000 किलोमीटर का सफ़र करके साउथ अमेरिका से रियो डी जेनेरो सिर्फ डिसूजा अंकल को मिलने आता है साहब। इसको कहते हैं सर प्यार। और साहब वफादारी भी कैसी, एक तोता है सर ब्राज़ील में, वो ड्रग्स वालों के यहाँ जो ड्रग्स रहते उनके साथ रहता था। तो जब भी पुलिस आती थी तो पुलिस से पहले वह तोता उनको बोल देता था कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। तो वो लोग भाग जाते थे। एक बार पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी करके उनको तो पकड़ा, तोते को भी गिरफ्तार कर लिया। पर आप सुन के ताज्जुब करेंगे, सब ने अपना मुंह खोल दिया पर तोते ने साहब जबान नहीं खोली। तो साहब वफादारी कहिए या प्यार कहिए साहब, इस ज़माने में इंसान से भी अपने एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उस ज़माने में साहब ये देखिए ना सर, जानवरों का जो प्यार है ना, इसलिए साहब कोशिश कीजिए मुक्त जानवरों पे दया कीजिए। जीव दया ही आपके साथ चलेगी। थैंक यू सर।